ये डीएम साहब का कहना है कि ये मॉक पोल का पर्ची है। आखिर मॉक पोल का पर्ची है तो इलेक्शन के मैं एडवोकेट हूँ। इलेक्शन कमीशन का आदेश कहाँ है कि आप मॉक पोल के पर्ची आप मतलब आम जनता के बीच या फिर कहीं भी फेंक दीजिएगा। इसकी जिम्मेदारी तो जिला प्रशासन लेती पहले, या फिर लाइट न कटे उसके लिए जनरेटर हो, ऑटोमेटिक जनरेटर हो, या फिर मतलब जो भी मामला हो उसको पहले से देखना होता है। लेकिन यहाँ हर एक दिन लाइट काटा जाता है और लाइट काटते वक्त क्या किया जाता है वो तो किसी को मालूम नहीं है। हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी लोग वहाँ सुरक्षा कर दे रहे हैं ईवीएम का। हर संभव है कि किसी कहीं ना कहीं कुछ नहीं हो, लेकिन आते लोग आते रहते हैं और गाड़ी भी घुसती रहती है लाइट कट जाने के बाद। लेकिन इसको क्या कहेंगे आप? नमस्कार, आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक जमा। इस वक्त हम सराय रंजन में हैं। कुछ समय पहले यहाँ बवाल हुआ, जी हाँ, वीवीपैट कहीं फेंका हुआ मिला। उसके बाद ग्रामीण यहाँ इकट्ठा हुए, तमाम विपक्ष के लोग यहाँ इकट्ठा हुए, बड़े नेता इकट्ठा हुए और थाने पर घेराव भी हुआ। आपके पास भी तस्वीरें पहुंची होंगे। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए युवा राजद की तरफ से हम राजू जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आपको ये खबर कब मिली है राजू जी इस बारे में। हम लोग को खबर सुबह में लगभग 12 बजे में मिली थी, तो हम लोगों ने मतलब इसको संज्ञान में लिया। हम लोगों ने वहां जाकर देखा तो पता चला कि ये वीवीपैट से जो मतलब निकला हुआ पर्ची है वो हजारों की संख्या में कूड़ेदान जहाँ फेंकता कूड़ा फेंका जाता है वहाँ पर बिखरा पड़ा है। तो हम लोगों ने अपने साथियों को, हमारे कार्यकर्ताओं को बताने का काम किया कि ऐसे ऐसे मामला है। तो सभी लोग आए, हम अपने हमारे प्रत्याशी भी आए हैं तो देखे हैं, और हमारे कार्यकर्ता भी पूरा सराय विधानसभा के पूरा हुजूम के साथ वहां पर पहुंचे हैं। तो इस मामले में जब आप लोग पहुंचे है ना, तो डीएम से क्या मिला आश्वासन? देखिए, डीएम साहब बोले कि ये जांच की विषय है, जांच करेंगे। और हमको तो लगता है कि ये इसमें डीएम साहब भी और यहाँ के प्रशासन, समस्तीपुर जिला के प्रशासन भी मिले हुए हैं। क्योंकि आप देखिएगा कि जहाँ पर ईवीएम रखा गया है, ईवीएम जहाँ रखा गया उसको बार बार वहाँ का लाइन कट किया जाता है। हाँ, ये आज ये वीडियो आई थी है ना, 10-30 सेकंड की करीब वीडियो है कि जहाँ लाइट कट गई। हाँ। इतनी सुरक्षा वाली जगह पे लाइट कटना ये बहुत ही खतरनाक है। हाँ, बताइए। हाँ, तो इसकी जिम्मेदारी तो जिला प्रशासन लेती पहले, या फिर लाइट न कटे उसके लिए जनरेटर हो, ऑटोमेटिक जनरेटर हो, या फिर मतलब जो भी मामला हो उसको पहले से देखना होता है। लेकिन यहाँ हर एक दिन लाइट काटा जाता है और लाइट काटते वक्त क्या किया जाता है वो तो किसी को मालूम नहीं है। हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी लोग वहाँ सुरक्षा कर दे रहे हैं ईवीएम का। हर संभव है कि किसी कहीं ना कहीं कुछ नहीं हो, लेकिन आते लोग आते रहते हैं और गाड़ी भी घुसती रहती है लाइट कट जाने के बाद। लेकिन इसको क्या कहेंगे आप? एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह से ईवीएम बिखरा हुआ मिला है ना, ऐसे में वही की बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी के साथ साथ ये एक बड़ी लापरवाही है। जिस लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं ना, जनता यकीन करती है और चुनती है कि ये हमारा है ना, ये इसे हम अपना लीडर मानते हैं, ये हमारा है ना, जिस पार्टी को चुनते हैं, आप अपना नेता मानते हैं, आप उम्मीदवार को चुनते हैं, लेकिन ये भरोसा कहीं ना कहीं लोगों का टूटेगा नहीं। देखिए, ये डीएम साहब का कहना है कि ये मॉक पोल का पर्ची है। आखिर मॉक पोल का पर्ची है तो इलेक्शन के मैं एडवोकेट हूँ। इलेक्शन कमीशन का आदेश कहाँ है कि आप मॉक पोल के पर्ची आप मतलब आम जनता के बीच या फिर कहीं भी फेंक दीजिएगा। मॉक पोल का पर्ची वैसे नहीं फेंका जाता है। क्या ये कहना है क्या कि मॉक पोल का टेस्टिंग जो है हजारों हजार का संख्या में जो पर्ची फेंका गया था, ये बात सही है? बिल्कुल। मॉक पोल पहले लगभग 3 या 1 तारीख को हुई थी, जो नहीं 4 तारीख को हुई थी। मॉक पोल 4 तारीख को हुई थी, उसमें 1000 का हुआ था, लेकिन उसको मतलब निष्क्रिय कर दिया गया था। उसको कूड़ेदान मतलब फेंक दिया गया था, जला दिया जाता, निष्पक्ष कर दिया जाता। और हम बताना चाहते हैं कि जो ये पर्ची मिली है वो 6 तारीख की मिली है मॉक पोल का। लेकिन ये कहना हम लोग समझ नहीं आ रहा है। हम लोग डीएम साहब को भी बोले हैं, अगर ये मॉक पोल की पर्ची है तो एक मॉक पोल कम से कम 10 ही मॉक पोल होना चाहिए ना। किसी विशेष पार्टी का पर्ची तो है ही नहीं। मॉक पोल होता है तो सभी पार्टी अपने अपने बूथ पर एक पर्ची 10 वो वोट करते हैं, 10 वो वोट करते हैं, 10 वो वोट करें, सही पार्टी अपने अपने। लेकिन ये सिर्फ कुणाल कुमार, अरविंद सहनी मतलब लालटेन छाप और निर्दलीय प्रत्याशी कुणाल कुमार के ही पर्ची था, पलमीरा छाप। दूसरा तो दिखाई ही नहीं दिया है, तो हम कैसे मान लें कि ये मॉक पोल का पर्ची है? और आप उसे इलेक्शन कमीशन या फिर मतलब आम जनता के पीछे क्या जाएगा न्यूज की ये ऐसा ऐसा हुआ है। हम आपको बताना चाहते हैं, वहां से एक और वस्तु मिली है जो सील किया गया था 6 तारीख को। उसका हम सब कुछ आपको दिखाना चाहते हैं। हमने उसका फोटोकॉपी भी लिया है, आपको हम दिखा देते हैं। ये इस पर
ईवीएम सील का पूरा है, ये मिला है, जिसको डीएम साहब ने अपने जेब में घुसाने का काम किया है। ये तो बहुत बड़ा एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ, ठीक है, जिस तरह से आप लोगों का विश्वास कमजोर हो रहा है ना, तो क्या कल लोग के डीएम साहब हमारे एक दोस्त हैं, मीडिया प्रभारी हैं, लाल बाबू पासवान हैं। उन्होंने डीएम साहब को बताया तो डीएम साहब ने मतलब डीएम साहब हो या फिर वहाँ के ऑफिसर हो, उन्होंने उन्होंने बोला क्या कि ये लाओ, और उन्होंने रख लिया। लेकिन वो कौन थे जो निकाले थे उसमें से, वो नहीं पता चला है निकाले कौन थे। ये हम लोग के पास मिला है, तो हम लोगों ने फोटो खींचने का काम किया है। उम्मीदवार जब डीएम साहब से मिले इस पर्ची को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बताने का काम किया है। हमारे प्रत्याशी हैं अरविंद कुमार सनी ने इनको बता, अधिकारी का क्या मतलब वो तो प्रत्याशी बताएंगे। जनता दल और महागठबंधन के साथ ही हम लोग सजग हैं, और हम लोग चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसको साफ तरीके से सत्यता को देखें और इसका क्या मामला है नहीं है, आम जनता के बीच साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करें। क्या जिला राजद इस बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी? वो तो हम आम कार्यकर्ता हैं। अब जिला राजद के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं और हमारे प्रत्याशी हैं, वो लोग अब क्या करते हैं, आगे की कार्रवाई क्या होगी वो हम आपको बता देंगे। इस घटना के बाद क्या स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला जिस तरह से, तो क्या कहना चाहेंगे आप? पूरा सरायरंजन विधानसभा की जनता, विद्यापति हो, कांचा हो या फिर गंगापुर हो या फिर झकरा हो, जितने भी कार्यकर्ता थे सभी लोग आज सरायरंजन की ब्लॉक पर थे और सरायरंजन थाना पर थे। इससे ये सत्यापित होता है कि हम लोग सजग है, हम लोग आम जनता अपने वोट जो दिए हैं उसके प्रति हम लोग सजग है। हम लोग इलेक्शन कमीशन से मांग करते हैं कि सत्यता की बात हो और इसका साक्ष्य दिया जाए। तो दोस्तों, जिस तरह से वीवीपैट की पर्ची बिखरी हुई पड़ी हुई मिली, लोगों में आक्रोश था, गुस्सा था, तमाम विपक्ष नेता यहाँ पहुंचे, लेकिन जब तक इस पर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई सामने नहीं आएगी, राजद नेता का जैसा कहना कि वो इस पर कार्रवाई करते रहेंगे और बात को उठाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में दीजिए मुझे इजाजत। बहुत शुक्रिया।